सरगोदा में दोस्त से शादी करने से इनकार, सौतेले भाई ने बहन को जहरीला खाना खिला दिया। मुलजिम ने खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। हरिपुर में मुबैना डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से खातून जाबहाक 89 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 4 रुपये डकैत गिरोह 14 लाख रुपए नकदी और 28 लाख रुपए मालियत के जेवरात ले उड़े। डकैत गिरोह के खिलाफ तफ्तीश जारी। घर में डकैती के दौरान लूटे गए जेवरात शादी पर तोहफे में मिले थे। गैर जिम्मेदाराना खबरें फैलाना अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल है। तर्जुमान हुकूमत सिंध अकरबा फातिमा का घर में डकैती पर मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा कि मुलजिमान ने बच्चे को टारगेट किया और दहशत फैलाई। वाक़े की तफ्तीश जारी है। पार्टी क़यादत ने ताउन की यकीन दहानी करवाई है। और यूएस ओपन टेनिस में मेदवेदेव को पहले राउंड में शिकस्त। फ्रेंच खिलाड़ी के हाथों शिकस्त पर रूसी स्टार ने गुस्सा अपने रैकेट पर निकाला। रैकेट को जमीन और बेंच से पटकते रहे। 9 मई के एक और केस में पीटीआई रहनुमाओं को सजा। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और कमल शौजब समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा। एडीसी फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला केस का फैसला सुना दिया। शेख राशिद शफीक को 10 साल कैद। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और फवाद चौधरी बरी। केपी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर के हाथों हल्फ बर्दारी आईनी या गैर आईनी तनाजा खड़ा हो गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 25 अरकान को गवर्नर से हल्फ बर्दारी को गैर आईनी करार दे दिया। आज दोबारा हल्फ लेने की हिदायत। अरकान का दोबारा हल्फ न उठाने का फैसला। पीटीआई का एक और यू टर्न। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। गजा में इजरायली मुजालिम के खिलाफ ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास जारी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। पाकिस्तानी मंदूब सैयद फवाद शेर भी मौजूद। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। भावलनगर और कसूर के करीब दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद आर्जी बंद हो गए, जबकि दर्जनों बस्तियां सैकड़ों एकड़ फसलें जेर आब आ गईं। हजारों अफराद समेत माल मवेशी फ्लड रिलीफ कैंप्स मुंतकिल कर दिए गए। तोसा के मकाम पर दरिया सिंध में कटाव से तबाही। 3 बस्तियां दरिया बुर्ड, 90 मकानात बह गए। दर्जनों खानदान बेघर हो गए। एनडीएमए ने आइंदा 48 घंटों में तूफानी बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और दरियाओं में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में मिनी बस ने 2 मोटरसाइकिलों को रोन डाला। रिग रोड इंदिरा बाईपास में हादसा पेश आया। खातून समेत 3 अफराद जाबहाक, 1 खातून जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बस का ड्राइवर फरार। गुजरात में खोखा स्टॉप रोड पर डंपर ने 2 बच्चों को कुचल दिया। दोनों बच्चे मुसाफिर बस की छत से नीचे गिरे थे। पीछे से आने वाले डंपर ने रोन डाला। सरगोदा में दोस्त से शादी करने से इनकार, सौतेले भाई ने बहन को जहरीला खाना खिला दिया। मुलजिम ने खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। कराची डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस 8 रोज से बिजली से महरूम। बारिश के दौरान खंभे गिरे, ताहाल बिजली बहाल न हो सकी। एडिशनल डायरेक्टर गुलाब राय का कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई सुनने वाला नहीं। वजीर तवानाई नासिर शाह नोटिस लें। हरिपुर में मुबैना डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से खातून जाबहाक 89 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 4 रुकनी डकैत गिरोह 14 लाख रुपए नकदी और 28 लाख रुपए मालियत के जेवरात ले उड़े। डकैत गिरोह के खिलाफ तफ्तीश शुरू। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने की इतला तो दे दी, मगर सिंध-तास मुआहदे के तहत नहीं दी। जराये के मुताबिक भारतीय हुकाम ने सिफारती जराये से इतला दी। सिंध-तास मुआहदे के तहत भारतीय वाटर कमीशन बराह रास्त इतला देता था। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। बावलनगर कसूर के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद आरजी बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब।
सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गई, हजारों अफराद समेत माल मवेशी फ्लड रिलीफ कैंप्स मुंतकिल। एनडीएमए का दरिया रावी में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का नया सिलसिला शुरू, अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और केपी के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। लोरालाई, सिब्बी, कल्लात और खुजदार डिवीजन में बारिश की पेशगोई। सैलाब की तबाहकारियां जारी, खिजर में दाइन पुल बहाल न हो सका, 3000 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती का जमीनी राब्ता मुनक़ता। वाक़िया हुंजा में शेष पर ग्लेशियर पिघलने के बाद शाहराह कराकोरम 2 हफ्तों से बंद। वजीर आजम ने सैलाब से मुतल्लिक आगाही देने वाले चरवाहों को बुला लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी सैलाब मुतासरा अजला से मुतल्लिक इजलास तलब कर लिया। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का पहला इजलास 29 अगस्त को तलब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अवार्ड पर सिफारिशात और ज़ीली ग्रुप्स कायम करने का भी जायजा लिया जाएगा। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी। फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत है। आलमी बैंक के मुताबिक आउट ऑफ स्कूल 80,000 बच्चे और 1,40,000 खुसूसी बच्चे मुस्तफीद होंगे। 1 लाख असातिज़ा और स्कूल लेडीज को भी तरबियत का मौका मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में बदउनवानी का इंकशाफ। नैब ने मंसूबे पर एतराज़ात उठा दिए। मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम ने नैब के सवालात को मुस्तरद कर दिया। कहा, कई सालों तक गैर कानूनी तौर पर सोना निकाला जाता रहा, लेकिन नैब खामोश था। पहली मर्तबा कानूनी तरीके से काम पर हरकत में आ गया। हुकूमत किसी को फायदा पहुंचाना चाहती तो 4 के बजाय तमाम ब्लॉक्स की नीलामी करती। कराची शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 भाइयों की मौत के जिम्मेदार सीईओ के इलेक्ट्रिक है। कराची पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा। रिपोर्ट में सीईओ मोनिस अलवी, आईबीसी शाह फैसल के अफसरान पर गफलत और लापरवाही का इल्जाम। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर सफर दुश्वार, रोड टूट फूट का शिकार, गटर उबल पड़े, जगह जगह बारिश का पानी जमा, सड़कों पर घड़े पड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। गुलिस्तान जौहर में 2 बरस कबल बने अंडरपास की दीवारों में दरारें पड़ गईं, प्लास्टर भी उखड़ गया। कराची में आटा मुल्क भर से महंगा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपए, पेशावर में थैले की कीमत 1900 रुपए, कराची में 2000 रुपए का हो गया 100 रुपए का इजाफा। नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया। पंजाब में गंदम की कीमत में 600 रुपए फी मन इजाफा, कीमत 2200 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए हो गई। बहनें खाना बनाती हैं, घर की सफाई करती हैं, भाई ने बहनों से सिर्फ खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। जस्टिस नईम अफगान के विरासत केस में रिमार्क्स। कहा, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरखास्त खारिज कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एडीपी स्कीमों की बेहतरीन मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। 4 नई स्कीम्स के फंड्स किस्तों में जारी करने का हुक्म। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के जायजा इजलास में कहा, हुकूमत अजला की तरक्की पर फोकस कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स के बाद 55 कॉलेजेस की निजकारी का फैसला। डेरा इस्माइल खान 7 कॉलेजेस शामिल। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने निजकारी को काबीना की मंजूरी से मशरूत करार दे दिया। कहा, कॉलेज के लिए कम अज कम 500 तलबा की एनरोलमेंट लाजमी है। मज़कूरा कॉलेजेस में दाखिले बहुत कम हैं। गजा के नसर अस्पताल पर इजरायली फौज का ताज़ा ड्रोन हमला। कवरेज के लिए छत पर खड़े 4 सहाफियों समेत 14 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सुबह से अब तक 19 शहादत रिपोर्ट। गजा सिटी को खाली कराने के लिए हमलों में तेजी। अल जैतून और साबरा में टैंकों से गोलाबारी। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 11 अफराद दम तोड़ गए।
कनाडा का यूक्रेन के लिए $2 अरब की इमदाद का ऐलान। कनेडियन वजीर आजम ने कीव में यूक्रेनी सदर से मुलाकात की। कहा $1 अरब असले, ड्रोन्स और बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की सालिसी में जंगी कैदियों का तबादला। रूसी और यूक्रेन के दरमियान 146 फौजी रिहा। मकबूजा कश्मीर में 24 घंटे में 190.4 मिलीमीटर बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शदीद बारिशों से दरियाओं में तूफानी, घरों में पानी दाखिल। पठानकोट शाहरा पर बना पुल टूट गया। तुलबा को कश्तियों से निकाला गया। तूफान का जैकी के बायस चीन के इलाके सानिया और हिनान में शदीद बारिशें। दरख्त गिर गए, बिजली का निजाम मफलूज। तूफान के पेश नजर वियतनाम में तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज भी बंद। 5 लाख अफराद को नकल मकानी का हुक्म। पाकिस्तानी टीम को प्रो हॉकी लीग में शिरकत का ग्रीन सिग्नल। वफाकी हुकूमत की फेडरेशन को 25 करोड़ रुपए ग्रांट की यकीन दहानी। 10 करोड़ PHF इकट्ठा करेगा। रूस की साबिक टेनिस स्टार मारिया शरापोवा इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल। न्यूपोर्ट पर मुनक्किदा तकरीब में अमरीकी टेनिस स्टार सरीना विलियम्स की सरप्राइज एंट्री। साबिक हरीफ से गले मिली, एजाज पर मुबारकबाद भी दी। MotoGP ग्रैंड प्रिक्स, स्काई राइडर्स की बाइक स्लिप। स्पेन के मार्क मार्क्वेज ने फिर बढ़तरी साबित कर दी। सीजन में 7वीं रेस में फतह। स्पेन में वोल्टा इस्पानिया साइकिल रेस का दूसरा मरहला। बारिश के बाइस कई साइकिलिस्ट हादसे का शिकार। डेनमार्क के विंगेगार्ड ने कामयाबी समेटी। ऑस्ट्रेलिया में शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की आलमी रेस। 34 टीमें सफर के लिए निकल पड़ी। गाड़ियां 3000 किलोमीटर सफर तय करके 28 अगस्त को मंजिल पर पहुंचेंगी।